दोस्तों, अगर आपसे कोई झगड़ा करे, अपशब्द कहे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग गुस्से में उसी समय जवाब देते हैं। लेकिन क्या गुस्से से कभी किसी की जीत हुई है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी है तथागत बुद्ध की, जिन्होंने अपमान और नफरत को कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने धैर्य और करुणा से ही लोगों का जीवन बदल दिया। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक मंत्र है। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म और करुणा का मार्ग दिखाया करते थे। उनके उपदेशों से लोग प्रभावित होकर हिंसा छोड़ देते, झूठ और छल को त्याग देते और प्रेम और शांति के रास्ते पर चलने लगते। धीरे धीरे बुद्ध का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। हर गांव में उनके आने की खबर सुनकर लोग उमड़ पड़ते, और यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। एक गांव में बुद्ध पहुंचे। वहां सुबह का समय था। मंदिर के पास एक विशाल वृक्ष के नीचे वे अपने शिष्यों के साथ बैठे और लोगों को समझाने लगे। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति आया। उसकी आंखों में क्रोध था, चेहरा गुस्से से लाल। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तुम कौन हो? क्यों लोगों को बहका रहे हो? क्यों सबको अपने पीछे लगा लिया है? ये जो प्रवचन देते हो, ये सब झूठ है, छल है। लोग सहम गए। माहौल एकदम शांत हो गया। सभी की निगाहें बुद्ध पर टिक गईं। सब सोच रहे थे अब बुद्ध क्या करेंगे। भीड़ बिल्कुल स्तब्ध थी। सबकी आंखें उस आदमी पर टिक गई थीं। वह व्यक्ति आगे बढ़कर और जोर से चिल्लाने लगा, तुम साधु नहीं हो, ठग हो। लोगों को मूर्ख बना रहे हो। ये सब दया और करुणा की बातें सिर्फ छल हैं। असली जिंदगी में तो लोग ताकत और धन से ही जीते हैं। तुम्हारी ये शिक्षा किसी काम की नहीं। तुम बस लोगों को धोखा दे रहे हो। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग असमंजस में पड़ गए। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ युवा हंसने लगे, मानो उन्हें मौका मिल गया हो बुद्ध का मजाक उड़ाने का। लेकिन बहुत से लोग चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध का चरित्र पवित्र है। वह आदमी और भी उग्र हो गया। उसने बुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मेरा अपमान सहकर दिखाओ। देखो तुम्हारा धैर्य कितना टिकता है। अभी सबके सामने बता दो तुम हो कौन, साधु या ढोंगी? वह लगातार अपशब्द कहता रहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े बच्चे डरकर अपनी मांओं से लिपट गए। वातावरण भारी और तनावपूर्ण हो गया। लेकिन बुद्ध, वे शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उनकी आंखें उतनी ही कोमल थीं जितनी सुबह की पहली किरणें। वे बिना कुछ कहे उस व्यक्ति को देखते रहे। गांव वाले हैरान थे। कुछ शिष्य भी बेचैन हो उठे। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भंते, यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है। कृपा करके हमें अनुमति दीजिए कि हम इसे रोकें। बुद्ध ने धीरे से हाथ उठाकर इशारा किया, नहीं आनंद, उसे बोलने दो। वह अपने भीतर का क्रोध बाहर निकाल रहा है। जैसे वर्षा का बादल बरसकर हल्का होता है, वैसे ही उसका मन भी हल्का हो जाएगा। यह सुनकर लोग और भी चौंक गए, क्योंकि जहां अपमान होता है वहां कोई भी इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन बुद्ध, वे तो अपमान को भी सहजता से स्वीकार कर रहे थे। वह व्यक्ति अब हाँफने लगा था।
गुस्से में बोलते बोलते उसका चेहरा पसीने से भीग गया। लेकिन बुद्ध की शांति देखकर वह और भी विचलित हो गया। उसने फिर चुनौती दी, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मान लो कि तुम झूठे हो। गांव में सन्नाटा था। सबको इंतजार था अब बुद्ध क्या कहेंगे। वह आदमी अभी भी क्रोध में कांप रहा था। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। तभी बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति और करुणा झलक रही थी। उन्होंने बड़ी सरलता से पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी चौंक गया। कुछ पल के लिए वह समझ ही न सका कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। उसने हकलाते हुए कहा, अगर कोई उपहार न ले तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम मुझे क्रोध और अपशब्दों का उपहार दे रहे हो, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। इतना सुनते ही पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें फैल गईं। सभी ने सोचा, क्या सच में क्रोध भी लौटकर वापस जा सकता है? बुद्ध आगे बोले, मनुष्य अपने भीतर जो रखता है वही बांटता है। जिसके भीतर प्रेम है वह प्रेम देगा, जिसके भीतर करुणा है वह करुणा देगा, और जिसके भीतर क्रोध है वह क्रोध ही देगा। लेकिन याद रखना, अगर सामने वाला उस क्रोध को स्वीकार न करे तो वह क्रोध उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। भीड़ में बैठे लोग गहराई से सुन रहे थे। बुद्ध की आवाज धीमी थी, मगर इतनी प्रभावशाली कि हर शब्द दिल को छू रहा था। वह आदमी अब मौन हो गया। उसका चेहरा झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, भंते, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में आपके अपमान करने आया था, लेकिन आज आपने मुझे सिखा दिया कि सच्चा बल क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य और करुणा में है। उस क्षण पूरी सभा ने राहत की सांस ली। गांव के लोग झुककर बुद्ध को प्रणाम करने लगे, और वह आदमी, वही जिसने अभी तक बुद्ध को गालियां दी थीं, अब उनके चरणों में गिरकर उनका शिष्य बनना चाहता था। जब उस क्रोधित व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर क्षमा मांगी तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आश्चर्य था। वे सोच रहे थे, यह वही आदमी है जो अभी कुछ समय पहले गालियां दे रहा था और अब शिष्य बनना चाहता है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, भाई, क्रोध और अपशब्द तुम्हें भारी बना रहे थे। जब तुमने उन्हें बाहर निकाला और मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे तुम्हारे पास ही रह गए। परंतु अब जब तुमने समझ लिया कि क्रोध तुम्हारे लिए बोझ है तो उसे त्याग दो। प्रेम और करुणा को अपनाओ, यही तुम्हारी सच्ची ताकत होगी। यह सुनकर उस आदमी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वचन दिया कि आगे से वह कभी भी अपमान या क्रोध की भाषा नहीं अपनाएगा। गांव वाले इस दृश्य से गहराई से प्रभावित हुए। एक बुजुर्ग आगे बढ़कर बोले, भंते, आज हमने अपनी आंखों से देखा कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम गुस्से का जवाब गुस्से से देते तो शायद यहां झगड़ा होता, हिंसा होती, लेकिन आपकी शांति ने सब बदल दिया। बुद्ध ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, याद रखो, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। अगर मन में क्रोध भरा है तो वह जीवन को जलाकर राख कर देगा, लेकिन अगर मन में करुणा और धैर्य है तो वही मन जीवन को स्वर्ग बना देगा। सभा में बैठे लोग गहराई से सोचने लगे।
किसी ने कहा, हम रोज अपने परिवार और पड़ोसियों से झगड़ते हैं। अगर हम भी बुद्ध की तरह शांत रहें तो शायद हमारे घरों में भी शांति आ जाएगी। दूसरे ने कहा, आज तक हमें लगता था कि ताकत मतलब बल और गुस्सा है, पर अब समझ आया कि असली ताकत संयम और करुणा है। उस दिन से गांव का माहौल बदल गया। लोग छोटे छोटे झगड़े छोड़ने लगे। वे बुद्ध की बातें याद करके एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगे। आज की शिक्षा। यह घटना सिर्फ उस समय की नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही सच है। अगर कोई हमें अपमानित करे तो हम अक्सर गुस्से में उसी समय जवाब देना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध का संदेश है, गुस्से को स्वीकार मत करो, उसे वहीं लौट जाने दो जहां से वह आया है। सोचिए, अगर हम हर बार शांति से जवाब दें तो कितने रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। असली जीत लड़ाई में नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा में है। समापन। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अपमान हमें चोट नहीं पहुंचा सकता अगर हम उसे स्वीकार न करें। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि शांति से देना ही बुद्ध का मार्ग है।